बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क को अब लगभग सभी शहरों तक पहुंचा दिया है। अभी कुछ शहर में ऐसे हैं जहां पे 4G नेटवर्क अभी नहीं पहुंचा है बीएसएनएल का, तो वहां पे आने वाले 1 या 2 महीनों के अंदर या उससे भी कम समय में 4G नेटवर्क प्रॉपरली पहुंच जाएगा, जिसका दावा बीएसएनएल कर चुका है। जो कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त इनका टाइमलाइन था कि 15 अगस्त को वो पूरे अक्रॉस इंडिया में लगभग सिटीज में अपने 4G नेटवर्क का जो दायरा है वो बढ़ा सकते हैं। तो वहां पे आप देखने को मिल रहा है, जो कल से आपने देखा होगा कि आपके एरिया में शायद 4G नेटवर्क पहुंच गया होगा। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे 4G नेटवर्क अवेलेबल हो चुका है, वहां पे 4G इंटरनेट यूज हो रहा है। वॉइस जो वोल्टी डाटा वॉइस कॉलिंग है इनका, वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो और थोड़ा भी कुछ एरिया में अगर ये नेटवर्क 4G नेटवर्क नहीं पहुंचा है तो वहां पे बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, बड़ा अपडेट यहाँ पे बीएसएनएल ने जारी किया अपने यूजर्स के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि बीएसएनएल 4G नेटवर्क के साथ साथ 5G नेटवर्क के भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। 5G नेटवर्क भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, जिसका अपडेट आपको मैं यहाँ पे आज वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल सर्च किया हुआ है जो कि जी न्यूज की तरफ से मिल जाता है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि जो बीएसएनएल 5G है बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, उसका डेट भी लगभग अनाउंस हो चुका है। आपको बताते हैं कि यहाँ पे इस आर्टिकल में दिया गया है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल मार्च 2025 तक पूरे देश में 4G नेटवर्क लगाने के बाद, यानी कि जो 4G नेटवर्क है पूरे कंट्री में मार्च 2025 तक पूरा काम कर लिया जाएगा। मार्च 2025 तक आपको 4G नेटवर्क पूरे इंडिया में देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप देखोगे तो रूरल जो एरिया है वहां पे भी आपको ये नेटवर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो 5G की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 4G नेटवर्क लगने के बाद आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर 5G सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी, जिसका काम 4G नेटवर्क के साथ साथ स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 2025 के अंत तक बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। एक अधिकारी ने मनी कंट्रोल का जो उनका जो दायरा होगा उसमें बताया गया है कि पूरे देश में 4G नेटवर्क पूरी तरह से लगाने के लिए हमारे आंतरिक समय सीमा मार्च 2025 है। हमारा लक्ष्य है कि उसके बाद 6 से 8 महीने के भीतर ही हम 5G सेवाएं शुरू कर देंगे। जैसे कि ये इनका 4G का जो काम है वो समाप्त होगा, उसी के बाद ये 5G नेटवर्क पर काम करना स्टार्ट कर देंगे और मात्र 5 से 6 महीनों के अंदर ही ये आपको 5G नेटवर्क आपके पास पहुंचा देंगे। ये इनका दावा किया जा रहा है। वहीं बताते हैं कि इनका लक्ष्य है कि उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य है उसके बाद 6 से 8 महीने के अंदर 5G सेवाएं शुरू कर दें। मौजूदा 4G साइट्स का थोड़ा सा कार्ड बदलने और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद 5G में बदल दिया जाएगा। देखिए, इनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है कि जो भी सिम इनके मिल रहे हैं वो 5G अपग्रेडेड सिम मिल रहे हैं। अभी से ही इन्होंने जो सिम ये प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें 5G अपग्रेडेड सिम है। अगर आप सिम परचेज करते हैं, नया सिम लेते हैं बीएसएनएल का, तो उसको आपको 5G अपग्रेडेड सिम मिलेगा। जिसके बाद जैसे ही 5G लॉन्च होगा तो इसमें आपको कोई भी सिम में बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी, उसी सिम में आपको 5G सर्विसेज मिल जाएंगे। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि जो 4G तकनीक अभी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क पर चल रहा है वही 5G नेटवर्क को भी चला सकेगा। जो इनका जो आप देख रहे होंगे, जो जिस तकनीक का इस्तेमाल ये 4G नेटवर्क के लिए कर रहे हैं वही सेम तकनीक का इस्तेमाल ये 5G नेटवर्क के लिए भी करने वाले हैं, जिससे कि और भी काम आसान हो जाएगा और जल्दी यहाँ पे ये 5G सर्विसेज को यूजर्स के पास तक पहुंचा पाएंगे। अब वही बात कर लेते हैं, ये क्लाउड बेस्ड तकनीक है और किसी भी हार्डवेयर के साथ काम कर सकती है। सर्वर वही रहेंगे जो कोर को संभालते हैं। टेलीकॉम मंत्री ने हाल ही में हरियाणा में मौजूद नेटवर्क हार्डवेयर का इस्तेमाल करके उसी कोर पर 5G कॉल किया था, जो दिल्ली में सी डॉट के सिस्टम से जुड़ा था। अब ये बताते हैं कि बीएसएनएल ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में 15,000 4G टावर लगाए हैं और अक्टूबर तक इस संख्या को बढ़ाकर 80,000 करने की योजना है। वहीं बाकी 21,000 जो टावर हैं अगले साल मार्च तक लगा दिए जाएंगे, जिसका मतलब है सरकार मार्च 2025 तक 1 लाख 4G टावर लगाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लेगी। जो इनका बीएसएनएल का जो लक्ष्य है कि 1 लाख टावर लगेंगे, उसके बाद प्रॉपरली आपको 4G नेटवर्क मिलने लगेगा, जिसमें कि अभी तक 15,000 टावर लग चुके हैं, जो कि कुछ स्टेट्स जिसका नाम मैंने आपको बताया है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क को लगाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तेजस नेटवर्क्स और सरकारी कंपनी आईटीआई को 19,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए, जिसके बाद में 5G अपग्रेड किया जा सकता है। पहले वाले अधिकारी ने सप्लाई चेन की चिंता को खारिज करते हुए सही काम करने का सही सलाह दिया है। तो यहाँ पे ये इनका सिस्टम रहने वाला है, किस तरह से ये 5G नेटवर्क को लोगों तक पहुंचा सकें जैसे इनका 4G नेटवर्क का काम खत्म होगा।
देखिए, अब ये सिम की बात कर ले, जो मैंने आपको पहले बताया, बीएसएनएल ने 10 अगस्त को ही वह 4G और 5G के साथ काम करने वाला एक नया सिम कार्ड सिस्टम शुरू करेगी। इस नए सिस्टम से ग्राहक अपना मोबाइल नंबर खुद चुन सकेगी। इसमें सिम सिलेक्टर हो गया कि अगर आपको नया सिम लेना है तो आप बीएसएनएल के जो सिम आप लेंगे उसमें आप अपने मनपसंद का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने मनपसंद का सिम ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आर्टिकल में मेन पॉइंट ये था कि जो बीएसएनएल 5G है, इसका भी काम आपको 1 साल के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप 1 साल के अंदर अंदर आप बीएसएनएल का 5G यूज कर पाएंगे, बीएसएनएल के 5G सर्विसेज को, जैसा कि आपको जियो और एयरटेल में देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, जैसे ये लगभग 80% इन्होंने 4G नेटवर्क का जो कवरेज है वो कवर कर चुके हैं। बाकी बचे जो 20% है वो आने वाले 2 से 3 महीने या उससे कम समय में भी ये कवर कर जाएंगे, और उसके कवर होने के बाद ये 5G नेटवर्क पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि दावा किया जा रहा है कि 5 से 8 महीने के अंदर ही 5G नेटवर्क को भी ये अपग्रेड कर देंगे, 5G नेटवर्क को अपने यूजर्स तक या लोगों तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।